भारत के भूगोल में भारत के अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अफवाह तंत्र क्या है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम? भूतल पर किसी भी क्षेत्र में प्रभावित जल से उत्पन्न नदी प्रणालियों या विकसित नदी क्रमों के जल को प्रभाव प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अफवाह तंत्र सहायक नदियों तथा मुख्य नदी का एक एकीकृत तंत्र है जो सतह के जल को एकत्र कर उसे समुद्र, झील अथवा किसी अन्य जल निकास की ओर दिशा प्रदान करता है। यह संपूर्ण क्षेत्र जो एक अफवाह तंत्र के लिए जल का कोण ढाल करता हो अफवाह बेसिन कहलाता है। यह नदी तंत्र की एक मूल भूआकृतिक इकाई है जो नज़दीकी बेसिन से कटकों अथवा उच्च भूमि द्वारा विभाजित किए जाते हैं एवं विभिन्न नंबर आते हैं। इस तरह नदी बेसिन भूमि की प्राकृतिक इकाई है। इन्हें नदी तथा के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए मूल भूआकृतिक अथवा जल वैज्ञानिक इकाई भी माना गया है। भारत में अफवाह तंत्र के प्रकार। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश का अफवाह तंत्र धरातलीय रचना, भूमि के ढाल, संरचनात्मक नियंत्रण, शैलों के स्वभाव, विवर्तनिक क्रियाओं, जल की उपलब्धता तथा अफवाह क्षेत्र के भूगर्भ इतिहास पर निर्भर करता है। अतः भारत देश में विभिन्न प्रकार के अफवाह तंत्र दृष्टिगत होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय का अफवाह तंत्र। हिमालय का अफवाह तंत्र ढाल की संरचना के अनुरूप नहीं है, अर्थात अनुगामी नहीं है, बल्कि पूर्वगामी अफवाह दृष्टिगत होता है। नेपाल की अरुण, भारत के सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता आदि नदियां हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व भी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी। कालांतर में हिमालय के निर्माण के पश्चात भी पूर्व मार्ग का ही अनुसरण करती रही है। ये नदियां शीर्ष अपर्दन यानी कि हेड इरोजन तथा नदी अपहरण रिवर कैप्चर भी करती रही है। उत्तरी भारत में निम्न प्रकार के अफवाह देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अफवाह है पूर्ववर्ती या प्रत्यावर्ती अफवाह, जिसे हम एंटीसीडेंट और इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज भी कहते हैं। ये नदियाँ या वे नदियाँ जो हिमालय के उभरने से पहले बहती थी तथा जिनकी धाराओं की दिशा पर्वतों में महाकंड बनाकर दक्षिण की ओर होती थी, पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती है। कुछ महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा, सरयू, अरुण और तीस्ता, ब्रह्मपुत्र है। दूसरी प्रकार की नदियाँ हैं अक्रमवर्ती अफवाह यानी इनसीक्वेंट ड्रेनेज। ब्रह्मपुत्र के सहायक ध्यान लोहित अक्रमवर्ती अफवाह का उदाहरण है। तीसरी प्रकार की है खंडित या आंतरायिक अफवाह इंटरमिटेंट ड्रेनेज। वे ऐसे अफवाह जो कि रास्ते में ही रुक जाते हैं उसको हम इस प्रकार के अफवाह तंत्र कहते हैं। चौथा प्रकार है इनलैंड ड्रेनेज अंतःस्थलीय अफवाह। जैसे राजस्थान में मेढा, जोजड़ी, सूकड़ी आदि नदियाँ अरब सागर तक नहीं पहुँच पाती, मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती है, उसे कहते हैं। समांतर अफवाह पैरेलल ड्रेनेज। इस तरह से रेक्टेंगुलर ड्रेनेज आयताकार अफवाह। नेक्स्ट है ड्रेनेज यानी अपविन्यास ड्रेनेज भी हिमालय के अफवाह तंत्र में पाए जाते हैं। जैसे
ये समानांतर ड्रेनेज का एक उदाहरण है। एक मुख्य नदी के साथ साथ दूसरी नदियाँ भी हमारे यहाँ पर, जो यमुना नदी है, गंगा नदी के साथ साथ समानांतर रूप से बह रही है। कुछ नदियाँ जैसे लूनी नदी है, ये समुद्र तक अपना पानी को नहीं पहुँच पाती है, इसको हम इनलैंड ड्रेनेज के रूप में कह सकते हैं। इस बार छोटी छोटी खंडित नदियाँ भी हमारे यहाँ पर फैली हुई है। दूसरे प्रकार जैसे हम बात करते हैं अब प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र में यानी कि पेनिनसुलर का ड्रेनेज किस टाइप का है। प्रायद्वीपीय भूभाग एक अति प्राचीन पठार है। यहाँ नदियों ने चौड़ी व उथली घाटियों का निर्माण किया है, क्योंकि यहाँ लंबवत अपवर्तन वर्टिकल इरोजन कम और वह लेटरल यानी कि पार्श्विक अपवर्तन अधिक हुआ है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहते हुए डेल्टा बनाती है। यहाँ निम्न प्रकार के अववाह तंत्र विकसित हो गए हैं। पहला, अनुगामी अववाह। वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है अनुवर्ती कहलाती है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ धरातलीय ढाल व संरचना के अनुसार बहती है। दूसरे प्रकार का अववाह तंत्र यहाँ विकसित हुआ वो है परवर्ती अववाह, सबसीक्वेंट ड्रेनेज। तीसरे प्रकार का है अध्यारोपित पश्चजाल अथवा अति प्रेरित अववाह, सुपरइम्पोज्ड या सुपर इंड्यूस्ड ड्रेनेज। इसका निर्माण तब होता है जब किसी नदी की धारा मूलतः शेलों के अवतरण पर स्थापित होती है तथा जो अपरदन के कारण हट जाता है, ताकि नदी अथवा अववाह तंत्र अनावृत सेल या संरचनाओं से स्वतंत्र होते हैं। चौथे प्रकार का अववाह तंत्र ट्रेलिस ड्रेनेज, जालीदार अववाह। सिंह भूमि के प्राचीन बलित पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार के अववाह तंत्र विकसित हुए हैं। अरीय प्रतिरूप यानी रेडियल पैटर्न। इस अववाह प्रतिरूप में किसी केंद्रीय स्थान से नदियों का बहिर्गमन होता है, जो एक पहिए के आरोह के अनुरूप होता है। सोन नदी, महानदी सोन अमरकंटक से निकलकर विभिन्न दिशाओं में बहती है। छठा प्रकार का अववाह तंत्र विकसित हुआ है वह है द्रुमाकृतिक अववाह, डेंड्रेटिक ड्रेनेज। अववाह जो शाखाओं में फैला हो, जो द्विभाजित होता हो तथा वृक्ष के समान प्रतीत हो, उसे द्रुमाकृतिक अववाह तंत्र कहते हैं। सातवां प्रकार का यहाँ अववाह तंत्र विकसित हुआ वो है आयताकार अववाह, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। विंध्यन शेलों के क्षेत्र में आयताकार अववाह मिलता है। आठवां है समानांतर अववाह, पैरेलल ड्रेनेज। ये अववाह प्रतिरूप जिसमें नदियाँ लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती है उसे समानांतर अववाह कहते हैं। नौवें प्रकार का होता है वलयाकार प्रतिरूप, जो यहाँ विकसित हुआ है, यानी कि जो चारों तरफ फैल जाता है किसी तालाब के किनारे या झील के किनारे, उसको हम वलयाकार प्रतिरूप कहते हैं। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको भारत के जितने भी नदी बेसिन हैं उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।